चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का 11% सोना, इतना कई देशों का गोल्ड रिजर्व भी नहीं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर लगभग 24,000 टन सोना है। यह आभूषण के रूप में दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11% है। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने हाल ही में अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जिसने परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000। आज से ही कर सकते हैं आवेदन। नए साल में होंगे 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण। भारत में दिखेगा सिर्फ एक ग्रहण। साल भर में होगी 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं। देश में बहुजनों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने MP और ओडिशा सरकार को घेरा। बोले, सरकार की सह के बिना ये घटना संभव नहीं है। सुरक्षा मामले में भारत भाग्यशाली नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में सेना के जवानों को किया संबोधित। बोले, दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी। जनवरी में UP MP समेत 7 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष बदलेंगे। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी तक। 15 जनवरी तक 50% राज्यों में होंगे संगठन चुनाव। पद के लिए आयु सीमा तय। युवाओं को मिलेगी अहमियत। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ जमी, 340 सड़कें बंद। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए स्थानीय लोगों ने घर और मस्जिद के दरवाजे खोले। महाकुंभ 2025 में अयोध्या आएंगे 3 करोड़ श्रद्धालु, करेंगे रामलला के दर्शन। अभी प्रतिदिन लगभग 2 लाख लोग आ रहे अयोध्या। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद जारी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, एकता स्थल पर 2 स्मारक की जगह है, लेकिन कांग्रेस बड़ी जगह चाहती है। इसके लिए ट्रस्ट बनेगा। वाजपेयी के समय यही हुआ था। सीएम आवास में भी है शिवलिंग, वहां होनी चाहिए खुदाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। वहीं भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने किया पलटवार। कहा, वहां मजार थी, हमारी सरकार आई तो खुदाई हुई। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद भी पटना में डटे हैं BPSC अभ्यर्थी। छात्रों के सपोर्ट में उतरी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। बोली, भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। टाटा ग्रुप 5 साल में 5 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने दी जानकारी। 7 से ज्यादा नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत की हैट्रिक का सपना हुआ चकनाचूर। मेलबर्न में 184 रनों से मिली शिकस्त। तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। फसलों की MSP की गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बीते दिन बंद रहा पंजाब। वहीं मार्केट के साथ पेट्रोल पंप बंद रहे और बसें भी नहीं चली। न्यू ईयर के जश्न में डूबने को तैयार दिल्ली NCR वाले, जोश में ना कोई होश। प्राइवेट पार्टियों पर रहेगी पुलिस की नजर। बोरवेल से पानी की जगह निकल रही आग। वीडियो। सूरजपुर में किसान ने खेत में कराया बोर, रात भर निकलती रही लपटें, देखने जुट रही भीड़। देश में चल रही 136 वंदे भारत ट्रेन। अकेले 2024 में 62 ट्रेनें शुरू हुई। 3,210 किलोमीटर का ट्रैक हुआ इलेक्ट्रिक। इसके साथ साथ रेलवे विद्युतीकरण के ब्रॉड गेज नेटवर्क को 97% तक बढ़ाया गया। 8 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची। टनल के अंदर सांस लेना मुश्किल। आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। भाजपा बोली, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। वहीं ऑपरेशन लोटस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जेल की खातिरदारी से केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा। हैदराबाद में लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा। तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। बोरवेल में गिरी चेतना को बचाने में 4 लापरवाही। 29 घंटे चमत्कार के भरोसे थे अधिकारी। ऐसी चूक से 6 साल में 40 से ज्यादा मौतें। किसान नेता ढलेवाल 35 दिन से अनशन पर, अस्पताल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसर मनाने गए थे, विरोध के कारण लौटे। रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच के बाद ले सकते हैं टेस्ट से संन्यास। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बोले, केरल मिनी पाकिस्तान। राहुल प्रियंका को वहां आतंकवादियों ने वोट देकर जिताया। कांग्रेस बोली, राणे को पद से हटाओ। नए साल पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश। POK में लॉन्चिंग पैड के जरिए घुसपैठ की फिराक में 150 आतंकी। नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में सेना ने बढ़ाई गश्त।
बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, रैयतों को मिली राहत, 33 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों, संत समिति और बीजेपी ने बनाए विशाल मानव श्रृंखला, चिन्मय दास की रिहाई की मांग। रिलायंस ने हेल्थ केयर कंपनी कार्किनोस को खरीदा, 375 करोड़ में हुई डील। कैंसर का पता लगाने और डायग्नोज करने का काम करती है कंपनी। मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आरजेडी लेफ्ट ने छात्रों के समर्थन में ट्रेनें रोकी। इधर राज्यपाल से मिले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, री एग्जाम की मांग। केंद्र सरकार ने लिप्टो पीसी इंपोर्ट पर कंपनियों को दी बड़ी राहत, 2025 में आयात पर नहीं लगेगा बैन। नए साल पर जगन्नाथपुरी मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था, केवल सिंह द्वार से होगी एंट्री। सुरक्षा में तैनात होंगे 1800 जवान। हिमालय में दिखने लगा ला नीना का असर, जमकर होगी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के लिए रहे तैयार। संबल हिंसा के मृतकों को 5 लाख रुपए की मदद देगी समाजवादी पार्टी। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने किया ऐलान। तेलंगाना पुलिस का नहीं है कोई दोस्त, साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। सीएम रेवंत रेड्डी की भी कर दी तारीफ। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, लोक निर्माण विभाग ने 100 से अधिक मकान दुकान किए जमींदोज। अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। भाजपा ने पूछा क्या खड़गे परिवार पर संविधान लागू नहीं होता। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में बीजेपी ने प्रियंका इस्तीफा मांगा, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। डरा रहे क्या सर, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रशांत किशोर का विरोध, वापस जाओ के नारे भी लगाए। अरापति टेक दिग्गज एलोन मस्क ने अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम पर फिर उठाए सवाल, बोले इसमें बड़े सुधार की जरूरत। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 4 बंकर नष्ट किए। 5 दिनों से सेना पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन, 9 हथियार और गोला बारूद बरामद। इस्कॉन के पूर्व पदाधिकारी चिन्मय दास को रिहा करो। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू अल्पसंख्यकों का हल्ला बोल। पंजाबियों ने पूरे दिल से समर्थन किया पंजाब बंद करो को लेकर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले लोग विवादों में न उलझे। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश के टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 86,848 करोड़ बढ़ी। रिलायंस और HDFC टॉप गेनर रहे। SBI का मार्केट कैप 11,000 करोड़ कम हुआ। मध्य प्रदेश में 60 लोकायुक्त पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। भोपाल में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद 52 किलो सोना और 235 किलोग्राम चांदी मिलने के बाद आया आदेश। सरेंडर करने पर मिलेंगे घर, प्लॉट और हर माह 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए बनाई नई पॉलिसी। काशी विश्वनाथ धाम में 2 जनवरी तक टिकटों की बुकिंग पर लगी रोक। नववर्ष व महाकुंभ की वजह से लिया गया फैसला। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान के करीबी नेता की बढ़ सकती है मुश्किलें। बालू के मामले को लेकर पूछताछ करने की तैयारी में ईडी। शिमला में 2 दिन में 80,000 टूरिस्ट पहुंचे। नए साल पर भीड़ बढ़ी, केवल 10% होटल खाली। फिलहाल अटल टनल 4x4 गाड़ियों के लिए बहाल। हरियाणा में सर्दी का ट्रिपल अटैक, सबसे ठंडा रहा हिसार का बाल संबंध। 6 जिलों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। बेंगलुरु में टेक्निकल एक्सपर्ट में 1.3 करोड़ ठगे। आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाई। फंसने के लिए मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर किए। भाजपा बोली राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए। मनमोहन के अस्थि विसर्जन से भी गायब रहे। कांग्रेस बोली परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा। चीन ने उड़ा 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। इस सुपर हथियार ने बढ़ाई भारत अमेरिका की टेंशन। हरदोई में भालू बनकर फसल बचा रहा किसान। वीडियो आवारा जानवरों से परेशान मुक बधिर किसान ने निकाली जुगत। पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य किशोर कुणाल। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मंत्री अशोक चौधरी ने दिया कंधा। रायबरेली में बंदरिया करती है घर के सारे काम। बर्तन धुलने से लेकर रोटी बनाने तक। 3 साल पहले घायल अवस्था में युवक घर लेकर आया था। दिल्ली एलजी आतिशी से बोले केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम कहा है। मैं आहत हूं, 2.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। पोल पर चढ़े लाइनमैन को डंडा भांजकर खदेड़ा। संभल में महिला का वीडियो सामने आया। कनेक्शन काटने पहुंचा था कर्मचारी। सलमान खान ने जामनगर में मनाया अपना 59वां बर्थडे। मुकेश अंबानी पत्नी नीता के साथ पहुंचे। परिवार और दोस्तों के लिए बुक की थी पूरी फ्लाइट। मैनपुरी में ज्वेलर्स से झांसा देकर लूटे जेवर। 2 लाख के आभूषण लेकर हुआ फरार। घटा सीसीटीवी में कैद।
राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में धरती फाड़कर निकला उछलता हुआ पानी, 50 घंटों में बहने लगी नदी, खतरे की बड़ी आशंका। मेलबर्न टेस्ट के आखिरी दिन थर्ड अंपायर के विवादित फैसले पर यशस्वी जायसवाल हुए आउट, गावस्कर बोले थर्ड अंपायर का फैसला गलत। मुंबई की कामिनी अंटार्कटिका की माउंट विसेंट फतह की 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर बनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में बहुजनों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी और ओडिशा सरकार को घेरा, बोले सरकार की सह के बिना ये घटना संभव नहीं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक दलित युवक की थाने में मौत हो गई थी, परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने रविवार को प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना सरकार के सह के बिना संभव नहीं है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि एक तरफ मध्य प्रदेश के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, दूसरी तरफ ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया। ये दोनों घटनाएं दुखद, शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। बीजेपी के मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्यों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार की सह के बिना ये संभव नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि देश के बहुजनों के साथ ऐसी बर्बरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम उनके साथ हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सीएम आवास में भी है शिवलिंग, वहां होनी चाहिए खुदाई, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। वहीं भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने किया पलटवार, कहा वहां मजार थी, हमारी सरकार आई तो खुदाई हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर खुदाई हो रही है, मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने राजभवन में भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। अखिलेश ने लखनऊ में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। दरअसल यूपी के संबल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही है। अखिलेश ने कहा सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, जगह जगह खुदाई हो रही। उन्होंने सीएम योगी द्वारा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को महाकुंभ में आने का न्योता देने पर कहा कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता, उनके हाथ में विकास की नहीं विनाशकारी रेखा है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए तो सरकार रियलिटी टेस्ट करवाने लगी, अब हमारे कार्यकर्ताओं पर केस हुए तो पोल खोल देंगे। अखिलेश ने आगे कहा जब सपा सरकार में कुंभ हुआ था उसकी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी की थी, कुंभ अच्छा संपन्न हो, सपा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बिजली और ब्रिज का काम अधूरा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं अखिलेश के सीएम आवास में शिवलिंग वाले बयान पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा सीएम आवास की पहले ही खुदाई हो चुकी है, अखिलेश के समय वहां मजार बनी थी, हमारी सरकार आने के बाद उसकी खुदाई हुई। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के मुखिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज आधारभूत संरचना के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश राज्य में आपको अपना शासनकाल भी याद आता होगा, प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। आप समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आप खुद ही सोचिए कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम खराब और जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000, आज से ही कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कभी भी हो सकती है, तमाम पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की है, बुजुर्गों और महिलाओं को साधने के बाद इस बार केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर से हमारी सरकार बनने पर पुजारियों और ग्रंथियों को करीब 18,000 रुपए की समान राशि दी जाएगी, इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केजरीवाल ने कहा भाजपा और कांग्रेस से गुजारिश है कि जिस तरह से उन्होंने महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए लाई गई योजना का विरोध किया और रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, फिर भी रोक नहीं पाए, वैसी कोशिश इस योजना के लिए न करे, बड़ा पाप लगेगा। इधर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसके लिए वे सीएम, एलजी समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं। दरअसल दिल्ली में साल 2025 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक और भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में उनके पिछले 11 साल का शासन है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा
मुख्यालय में तय हो रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पीछे दिख रही है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।